ये हाईटेक खेती है, ये स्मार्ट खेती है, ये आज के समय की किसानों की खेती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ किसान यात्रा में। आज हमारी किसान यात्रा भारत के अलग अलग कोनों में पहुंच रही है। ऐसे में प्रयागराज के कुछ गांव में पहुंच रही हैं। उन गांवों को समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ का जो किसान है किस तरह से हाईटेक खेती से जुड़ रहा है, किस तरह से अपनी खेती को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, सरकार की योजनाओं से जुड़कर, विज्ञान से जुड़कर, सरकारी फायदे लेकर। तो चलिए यहीं से खेतों से होते हुए किसानों के घर, किसानों के गांव और खेतों में चलते हैं। किसानों के हरे भरे खेतों को देखकर कहा जा सकता है कि इस बार अच्छी फसल हुई है। फरवरी का महीना है तो सरसों के फूल खेत खलिहान की शोभा बढ़ा रहे हैं। जनपद के किसानों ने पारंपरिक खेती के साथ साथ फूल और सब्जियों की खेती की हुई है। यहाँ तमाम घरों में पशुधन भी देखने जाएंगे। दूध दही की उपलब्धता के साथ किसानों के रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्च इन पशुधन से निकल जाते हैं। गांव में घूमने के दौरान कुछ किसान महिलाएं फूलों की माला बनाती हुई देखी। हम उनसे बातचीत करने के लिए रुक गए। तो प्रयागराज के जैसे जैसे अलग अलग गांव में जा रहे हैं तो हमें वैसे ही सुंदर तस्वीर मिलती जा रही है। अब देखिए, जिन मालाओं को आप बाजार में खरीदने के लिए तरसते हैं कि देसी और सुंदर ताजा ताजा माला हमें मिल जाए, और आपको माला कितनी महंगी मिलती है, हमारी महिलाएं वही माला यहाँ पर बनाती हैं। बगल में ही प्रयागराज है, महाकुंभ चल रहा है, और ऐसे में हमारी महिलाएं 3 दिन यानी कि 3 रोज में 5 से 7 हजार रुपए जो है हमारी महिलाएं कमा लेती हैं। और ये महिलाएं यहाँ जो माला बनाती हैं इनसे ही जान लेते हैं। अच्छा, आपने माला तैयार कर ली है? कौन सी ये बनाई है आपने? ये एक माला मार्केट में कितने में जाएगी? अबे हम तो बेचते हैं 15 में जाता है। हाँ। और वहाँ जो इकट्ठा लेते हैं वो जितने में बेचते होंगे हमको नहीं मालूम। आपसे 15 रुपए में लेते हैं? 15 तो, में, कभी 20 में अच्छा जाता है। और अभी तो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। हाँ। तो मालाओं की मांग ज्यादा है। हाँ। तो जैसे ही बनाते हो बिक जाती है? हाँ, लोग बिक जाता है, बिक जाती है। हाँ, डेली। तो कितने दिन में मार्केट में जाते हो माला लेके? अरे कल सुबह चला जाएगा। अच्छा। हाँ, कल सुबह चला जाएगा पूरा माला। तो कितने रुपए हो जाते हैं एक दिन में एक महिला के? हम तो घर ही के हैं, देते नहीं मानो, पैसे तो हम ही सब लेते हैं, बनवाते नहीं किसी से, अपने से खुद बनाते हैं। हाँ, पूछ रही हूँ कितने रुपए कमा लेती है सारी महिलाएं? कमा लेती हो, पूछ रही है। हमें कमा लेते हैं 15-10 से हो जाता है एक दिन का। एक दिन का 1500-2000 रुपए हो जाता है। हाँ, एक दिन का। एक दिन का। हाँ। तो ये डेली अगर मार्केट में ऐसे ही जाती है, तमाम महिलाएं सोचिए 15 से 2000 रुपए कमाती हैं, तो काफी अच्छी इनकम हो जाती है। जी हाँ। है ना? हाँ, आप फूलों की खेती करती है? हाँ, खेती फूलों कहते हैं। कौन, ये गेंदे के अलावा और कौन से फूल लगाते हो आप? खाली गेंदे ही भर। गेंदे के फूल। हाँ। आपका क्या नाम है भाभी? मनीषा नाम है। अच्छा मनीषा जी, क्या यहाँ की महिलाएं सिर्फ खेती बाड़ी घर का काम करना हाउसवाइफ भी है या पढ़ी लिखी नौकरी भी करती है? पढ़ी लिखी भी है, नौकरी भी करते हैं है? और खेती भी करते हैं। कुछ लोग हाउसवाइफ भी हैं। कहाँ तक पढ़ी आप? मैंने तो पीजी किया है, उसके बाद मैंने बीटीसी किया है। तो नौकरी का विचार नहीं बनाया? अभी फिलहाल तो नहीं। अभी मैं खेती में काम करती हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, इसलिए घर का भी संभालती हूँ, इनकम भी हो जाता है। अच्छा, जब ये फूलों की इनकम होती है तो किसी से पैसा मांगना पड़ता है? पति से मांगना पड़ता है? ये डेली अगर दूसरे तीसरे दिन जाता है तो 1500-2000 रुपए तो मिल जाते हैं, तो मुझे मांगना नहीं पड़ता किसी से। तो सोचिए, साल का मतलब मुझे लगता है महीने का 30 से 35 हजार रुपए हो जाते हैं। हाँ, आराम से। अगर अभी तो फिलहाल कुंभ का मेला है, इसकी वजह से मांग ज्यादा है, इस वजह से और पैसे मिल जाते हैं। तो डबल इनकम हो जाती है।